वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परेशानियों में पढ़ने की दुआ, अल्लाहु अकबर। परेशानियों में पढ़ने की दुआ बहुत खूबसूरत दुआ है, सुनन अबी दाऊद में मौजूद है। और देखिए, आजकल की ज़िंदगी में ऐसा कौन है जिसे कोई ना कोई परेशानी लाहक न हो। सैयदा आसमा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना सिखाऊं जिनको तुम परेशानी के वक्त पढ़ा करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से कलिमात सिखाए फिर? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, ला नहीं उशरिक में शरीक ठहराती, बिही साथ उसके, शैअन किसी भी चीज़ को। ये जो दुआ है ना, अब देखिए इंसान परेशान है तो फिर वो इस बात का इकरार क्यों कर रहा है कि अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराती। होता ये कि जब हम परेशान होते हैं ना, हम किसी भी जज्बाती तनाव का अगर हम शिकार होते हैं, चाहे हम गुस्से में हो, चाहे बहुत खुशी में हो, या चाहे बहुत गमी में हो, तो हम बड़े इजी टारगेट हो जाते हैं शैतान के लिए। शैतान आसानी से हम पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। तो उस वक्त अपने आप को इस चीज़ का इकरार करवाना कि नहीं, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, अल्लाह ही मेरा रब है, वो मेरे इस मसले का हल ज़रूर निकालेगा, मुझे वसवसों का शिकार नहीं होना। ये जो हम कहते हैं ना अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, इसमें हम एक इकरार कर रहे हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमारे रब है। तो उस वक्त वसवसे का शिकार नहीं होना। परेशानी अगर ऐसी है जिसमें वसवसे तो आ रहे हैं, साथ साथ जिस्मानी तकलीफ भी हो रही है, तब भी हम क्या कहेंगे? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, कि अल्लाह ही मेरा रब है, उसी ने मुझे पाला, मेरे दुनिया में आने से पहले उसने मेरे खाने पीने का इंतज़ाम दुनिया में कर रखा था, उसने हर लम्हे मुझे संभाला। अगर आज मैं बीमार हूँ और आज मैं इतनी तकलीफ का शिकार हूँ, तो अल्लाह तो है मेरा रब जिसने मुझे पहले पाला। देखिए, रब का लफ्ज़ आ रहा है ना, इसमें भी हिकमत है। तो जिस रब ने मुझे पहले पाला, जब मैं कुछ मांगने की पोजीशन में नहीं थी, जब मैं अल्लाह से कोई कलाम नहीं करती थी, इवन जब मुझे अल्लाह की पहचान भी नहीं थी, उस वक्त भी अल्लाह ने मेरे मसाइल हल किए, एडवांस में हल किए। तो आज भी मेरा रब मेरी मुश्किलात को हल करेगा। वो मुझे आजमा रहा है, वो मुझे आजमाइश से निकालेगा भी। या वो मुझे गुनाहों की सज़ा दे रहा है, तो ये भी उसकी मेहरबानी है कि मेरे जो गुनाह है वो मेरी इस बीमारी की बदौलत झड़ रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत दुआ है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, कि अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराती। होता ये है कि जब हम परेशान होते हैं, शैतानी वसवसों का शिकार होते हैं, तो फिर हम उसी के हवाले से रिएक्ट करते हैं। परेशानी के बाद, गम के बाद, तकलीफ के बाद, रंज के बाद, जहनी तनाव के बाद दो ही रास्ते हमें नज़र आते हैं। पहला रास्ता क्या होता है कि हम सब्र कर जाएं, दूसरा रास्ता क्या होता है कि हम रिएक्ट कर जाएं। तो सब्र जब करते हैं तो क्या मिलता है फिर? कुरान हमें बताता है सब्र करने के बाद मिलता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह का साथ मिलता है। अब जब हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं ना, सब्र नहीं करते, एक रास्ता इख्तियार नहीं किया, तो हम दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। और दूसरा रास्ता क्या होता है? दूसरा रास्ता ये होता है कि जो शैतान के वसवसे हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, हम उनके हिसाब से रिएक्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मियाँ बीवी में कुछ चपकलिश हो जाती है, तो फुल टाइम शैतान पीछे लगा रहेगा, दिमाग में डालता रहेगा, ऐसी ऐसी पुरानी बातें उठा कर ले आएगा जो सालों पहली होंगी, और फिर रिफ्रेश करता रहेगा उनको, ताकि क्या हो, बड़ी लड़ाई हो जाए। अब बंदा अगर सब्र कर जाता है और इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है कि नहीं, ये तो शैतान के वसवसे हैं, मुझे इनको छोड़ देना, मुझे नहीं इनके पीछे जाना, और फिर क्या करता है? इसको पढ़ता है कि अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। तो क्या होता है? हमें ठहराव आता है। वैसे भी अल्लाह का जिक्र जब तवज्जो के साथ किया जाए तो शैतान वैसे ही भाग जाता है, उसमें ताकत नहीं रहती। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई है ये बात कि शैतान की चालें कमज़ोर है। तो जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तवज्जो के साथ, तो वो वैसे ही भाग जाता है और उसकी कोई ताकत नहीं कि वो फिर भी हमारे दिमाग पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल हासिल करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।